स्वागत है आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग की एक और क्लास में। अपन लोग क्या देख रहे थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। इससे पहले भी एक दो क्वेश्चन कराए हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देखिए तब ये वीडियो पाइए, वहाँ समझाया है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाना। ये क्वेश्चन ये मैंने होमवर्क भी दिया था, आप लोग बहुत बच्चे बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो समझिएगा कैसे बनाना है। आइए हम क्वेश्चन में फोकस करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है पहले ये देखो, बोलता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाओ और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 6,50,000 है। ये क्वेश्चन सर आप क्यों करा रहे हो? इसलिए करा रहे हो क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है। जी हाँ, नहीं सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि यहाँ पर एक चीज़ नया टॉपिक आया, वर्क अनसर्टिफाई और वर्क सर्टिफाई। इस टॉपिक की वजह से मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। वीवीआई क्वेश्चन समझ लो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत पूछता वेस्ट है क्योंकि आपको घुमाने की कोशिश करेगा वो, कि बच्चा घूम जाए और गलत बना खा जाए और एलएमयू क्या कर दे, उसको ऐसे कर दे, समझ गए। लेकिन वो नहीं जानता कि आप लोग किससे पढ़ रहे हैं, बीसीसी से पढ़ रहे हो, ठीक है, वैभव कॉमर्स क्लास से पढ़ रहे हो, और हमको बताएं किस तरीके से इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। ठीक है, आ जाइए। तो अब आप बताओ, मैंने आज तक आपको जितना पढ़ाया, कल का एक लेक्चर आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। उस लेक्चर में मैंने बताया आपको बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अब आप लोग खुद बोलिएगा कौन कहाँ जाएगा। देखिए, मटेरियल कहाँ लिखोगे, डेबिट की क्रेडिट, बच्चे बोले डेबिट, बताइए अब मैं क्या बोलूँ। वेजेज कहाँ लिखोगे, खुद बच्चे बोल रहे हैं डेबिट, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ। अदर एक्सपेंस कहाँ लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर डेबिट साइड। अच्छा, प्लांट एंड कॉस्ट कहाँ लिखोगे, डेबिट क्रेडिट? सर प्लांट एंड कॉस्ट आपने बताया था क्रेडिट में, नहीं भाई, क्रेडिट में लिखना है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग प्लांट लिखना है, क्लोजिंग प्लांट का बैलेंस, मतलब कि बैलेंस सीडी लिखा जाता है क्रेडिट में। ये कॉस्ट यानी खर्चा है, जितना भी खर्चा, कहाँ बोला मैंने, डेबिट। जितना भी खर्चा क्या बोला मैंने, डेबिट। तो ये कहाँ जाएगा, प्लांट का खर्चा। अरे बड़े बड़े प्लांट लगाने पड़ते हैं ना, मशीनें बड़ी बड़ी, ठीक है, तो उसका खर्चा है 50 है, कहाँ लिख दोगे, डेबिट में। ठीक है, जितना बताया उतना देखो, ये देखो, देख लो, लिख दिए, यस सर, आ जाओ। अब मैंने क्या बोला, लिखा हुआ है वर्क सर्टिफाई और वर्क अनसर्टिफाई। इसको क्या कहते हैं, वर्क सर्टिफाई मतलब इतना काम हुआ। कॉन्ट्रैक्ट मैंने मान लो कितना का लिया, कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया 6,50,000 है, अभी काम कितना करके दिया, 1,20,000 है, तो वर्क अनसर्टिफाई भी इतना बचा हुआ है। ठीक है, कुछ वर्क सर्टिफाई कर दिया मैंने, अभी मैंने 1,20,000 का काम किया समझो, और अभी वर्क अनसर्टिफाई मैंने इतना कर दिया, तो अभी भाई काम पूरा नहीं हुआ। यानी कि ये क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी समझ रहे हो ना, बीच का है, चल रहा है काम। बिल्डिंग मान लो मैंने लिया कॉन्ट्रैक्ट, तो बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, अभी ढलैया नहीं हुआ, अभी बीम बनाया है, तो इस तरह से काम चल रहा है। और कॉन्ट्रैक्टर ने वर्क सर्टिफाई कर दिया, तो इसको क्या करोगे, क्रेडिट साइड में लिख दोगे। समझ लो, वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ लिखा था, क्रेडिट साइड में। ठीक है सर। हाँ, अब देखो, प्लांट एट द क्लोज, या फिर लिख देगा बैलेंस एट द इंड, इस तरह से घुमाएगा, बैलेंस एट द इंड यानी साल के अंतिम साल का खर्चा, मतलब बच गया इतना, तो उसको क्या लिखोगे, प्लांट एस साइट लिख के, यानी बैलेंस सीडी आप लिख सकते हो, प्लांट का लिख दोगे बैलेंस सीडी, सीडी है ये, तो कितना आ गया, 43। समझ में आ गया, यस सर। चलिए, हर एक ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ। कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, तो भाई कॉन्ट्रैक्टी से कैश रिसीव हुआ ना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, इसको कहाँ लिखोगे, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाएंगे तब बनाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, यस सर। अब आगे देखो, मटेरियल रिटर्न कर दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट में लेना देना नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में खर्चा नहीं लगा, मटेरियल 2,000 रुपया बच गया, हमने घुरा दिया, तो जब घुरा दिया तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अगर लगा देते तो क्या कर देते सर, डेबिट। क्या बोलती पब्लिक, अगर हम मटेरियल का खर्चा लगा देते तो हम उसको डेबिट कर दिए, लेकिन यहाँ बोलता है कि रिटर्न कर दिए, तो रिटर्न कर दिए तो क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। क्या बोलती पब्लिक, यस सर, समझ में आया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन देखो, WIP बोल रहा है, तो आओ बनाते। अच्छा हाँ, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, बैलेंस आया 70,000, उसको वर्क इन प्रोग्रेस। सर आपने बोला था प्रॉफिट, अरे भाई प्रॉफिट भी है बट वर्क इन प्रोग्रेस में भेज देंगे। क्या बोलती बोली, आगे का काम बचा हुआ है भाई, पैसा जो है आगे काम बनाने में खर्चा लगेगा कि नहीं, आगे वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, तुम समझो, वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्डिंग अभी मैंने इतना बनाया, इतना का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, रिजर्व में कर लिया मैंने, अब कुछ काम बचा हुआ है तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आगे का काम में पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगा क्या, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ बोल दो भाई, ये देखो क्या बोलती है, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट का पैसा है। ठीक है सर। अब वर्क इन प्रोग्रेस में कितना कम बचा हुआ है, सर आपने पहले ही बोल दिया, 1,80,000, इसको उठा के यहाँ लिख दिए, ये है क्रेडिट, तो ये यहाँ के क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या बोलती पब्लिक, जी सर, समझ गए। और ये पैसा आगे बचा हुआ अपने पास, अपने को इतना काम करने का है, 70,000 बचा है, तो बैलेंस कितना पैसा का जोड़ करना है, समझ में आया। अरे अपने पास 1,80,000 का काम है, खर्चा लगेगा अभी आगे, ठीक है, और अपने पास प्रॉफिट 70,000 का है, तो बैलेंस कितना रुपया चाहिए, 1,10,000। ठीक है, जोड़ करो। समझ में आ गया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं,
इससे पहले का जो क्वेश्चन मैंने कराया है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। कॉस्ट शीट का भी क्वेश्चन करवाया हूँ, तीन चार क्वेश्चन करवाया हूँ कॉस्ट शीट का, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हूँ, ठीक है। देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। क्वेश्चन में कुछ था नहीं सर, आपने बस पढ़ा और सब बन गया, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ मज़ेदार क्वेश्चन की, ठीक है। आओ देखते हैं, इसको नोट कर लो, कॉपी कलम लेके बैठो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्या कर रहे हो भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर लिया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहाँ पर नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा, थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा, VBA क्वेश्चन मिलेगा, सब मिलेगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन भी देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, समझते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स राइट अप द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 57 अकाउंट। यानी कि आपको क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 57 अकाउंट बनाने का नाम है, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंडर का वैल्यू निकालना है, ओके। तो मटेरियल कितना यूज हुआ है, 3 है, आपको पता है कहाँ लिखना है, ठीक है। प्रोडक्टिव वेजेज कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। एक्सपेंस यानी जो भी खर्चा ऐसा वो क्या करोगे, डेबिट साइड में लिख दोगे, लिख दिए सर, ठीक है। बोलता है प्रोवाइड 60% ऑफ प्रोडक्टिव वेजेज वर्क ओवर कॉस्ट। अच्छा, वर्क ओवर कॉस्ट है, ठीक है। तो वर्क ओवर कॉस्ट क्या है, 60% है किसका, वेजेज का। तो हमने क्या किया, लिखा वर्क ओवर के वेजेज कितना है, 2300 का 2300 का 60% निकालो, सभी लोग कैलकुलेटर में निकालो। 2300 का 60% कितना होगा, 250। ठीक है, 2300 का 60% कितना होगा, सॉरी कितना होगा, 1380 होगा, ठीक है। देख लो, यानी क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। वर्क ओवरहेड क्या है, 60% ऑन प्रोडक्टिव वेजेज फॉर वर्क ओवर। यानी वर्क ओवरहेड कितना है, 60% है, किसका 60% है, वेजेज का। तो वेजेज है 2300, तो 2300 का हमने 60% निकाला, कितना आएगा, 1380, ठीक है। यस सर। अब एक चीज़ देखो, बोलता है 12.5% है वर्क कॉस्ट का। तो भाई अब वर्क कॉस्ट हम कहाँ से लाएं, आप भी बोलोगे सर वर्क कॉस्ट तो दिया नहीं है। तो भाई ये जो पूरा खर्चा है ये किस में, इतना काम हो गया ना, काम होने का खर्चा है। तो टोटल हमें क्या किया, इसको बैलेंस किया, टोटल हमने क्या किया, इसको बैलेंस किया, इसको बैलेंस किया। एंड यानी ये पूरा काम का खर्चा कितना है, यानी ये पूरा वर्क कॉस्ट है कि नहीं। एक तरह से काम कॉन्ट्रैक्ट में खर्चा हुआ, ये सब काम हुआ तभी तो खर्चा लगा। तो दी जाए वर्क कॉस्ट, हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो ये वर्क कॉस्ट को नीचे खींच के लाए, तो यहाँ बैलेंस CD था, यहाँ बैलेंस BD हो गया, समझ में आया। अब बोलता है वर्क कॉस्ट का 12.5%, तो वर्क कॉस्ट का 12.5% निकालो, यानी 6930 का 12.5% कितना होगा, इतना। समझ में आया, यस सर। अब देखो क्या करना है, फिर अपन इसको टोटल करेंगे। तो ये टोटल खर्चा आ गया, क्या बोलती पब्लिक, इसको टोटल जोड़े और बैलेंस कितना बचा, ये तो बैलेंस CD आ गया। तो ये क्या है, टोटल खर्चा है। सर हमें क्या निकालना है भाई, हमें ये निकालना है कि कितना पैसा टेंडर को देने का है। सके ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। हाथ साफ कर लो इस क्वेश्चन को 2-3 बार बना के, आ जाएगा एग्जाम में, फंस जाओगे। हमें क्या निकालना है, समझ गए ना, यस सर। तो ये वर्क कॉस्ट था और वर्क कॉस्ट के साथ हमने इसे ऑफिस का खर्चा भी जोड़ दिया, तो ये क्या आ गया, टोटल खर्चा आ गया, ठीक है। कितना आ गया टोटल खर्चा, यस। अब हमें बताओ, इसको CD को हमने BD कर दिया। अब अगर खर्चा में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो टोटल टेंडर का निकल जाएगा अमाउंट। खर्चा किए इतना खर्चा टोटल कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें प्रॉफिट भी तो वो अपना जोड़ेगा ना। ये तो पूरा मटेरियल का खर्चा है, ये जो खर्चा नहीं है मटेरियल ओवरहेड ऑफिस सब का खर्चा है, उसमें अपना प्रॉफिट वो जोड़ेगा, तब जाकर टेंडर को हम पैसा दे देंगे। सर प्रॉफिट कैसे निकाले ये बता दो सर, बाकी कोई दिक्कत है इसमें समझने में, कि भाई ये पूरा वर्क का खर्चा था, यानी इतना काम हुआ है तो वो वर्क कॉस्ट इतना हो गया, इसको हमने खींच के यहाँ लाया, इसमें ऑफिस का खर्चा जोड़े तो टोटल कॉस्ट निकल गया। समझ में आया, बोल दो, समझ में आ गया ना, यस। अब इस टोटल खर्चा में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो टेंडर का खर्चा निकल जाएगा, टेंडर को कितना रुपया देने का है। कैसे निकलेगा प्रॉफिट मैं बताता हूँ। यहाँ देखो प्रॉफिट के बारे में कुछ बोल रहा है, बोलता है प्रॉफिट टू बी रियलाइज 50% ऑफ टेंडर प्राइस, यानी टेंडर प्राइस का 15% प्रॉफिट है। अगर मान लो टेंडर को मैं 100 रुपया देता हूँ, मान लो मैंने बोला टेंडर ये ले 100 रुपया,
यानी इसमें 100 रुपया में टेंडर का कितना परसेंट प्रॉफिट है? 15%। तो कॉस्ट कितना है सर? 85 रुपया। अगर मैं गलत हूँ तो बताओ ना। अगर इफ़ आई एम रॉन्ग देन लेट मी करेक्ट। कि भाई यहाँ बोलता है कि टेंडर को जितना रुपया दे रहे हो ना उसमें 15% प्रॉफिट है, तो मैंने बोला कि टेंडर तू ले ले 100 रुपया, तो इसमें प्रॉफिट तेरा कितना है? 15 रुपया, यानी कॉस्ट कितना है? 85 रुपये। इतना समझ में आया? यस सर, ये बोल दो ना यस सर। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर 85 रुपया कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना हुआ? सर प्रॉफिट मेरे को हुआ 15 रुपया। इफ़ आई एम रॉन्ग तो बोलो। ठीक है, अब कॉस्ट दिया हुआ है ये यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो ये कितना बताओ? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा? यस सर, यानी कि इसको गुना करो 15 से और नीचे कर दो 85। आओ दिखा देता हूँ, ये देख ले, देख लो भाई, देख लो भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाय तो वह चटर पटर कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम VVI क्वेश्चन है भाई, कर लो। चाहे आप इस क्वेश्चन को 1 साल बाद देख रहे हो या 10 दिन बाद देख रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन ज़िंदगी भर है, पूछा जाएगा भाई। LMNU के एग्जाम में कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का चैप्टर है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मत समझना कि इसको इस वीडियो को आप 2 साल बाद देख रहे हो तो नहीं पूछा जाएगा। अरे कॉन्सेप्ट है, पूछेगा। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं बनाना, बस एक वर्किंग नोट है कि भाई वही बात है कि अगर 100 रुपया मैंने कॉन्ट्रैक्टर को दिया, यानी 15 रुपया का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट कितना है? 85। अगर 85 रुपया कॉस्ट है तो 15 रुपया प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट अपने को पता था ये, तो प्रॉफिट कितना हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। समझ में आ गया ना? यस सर, नोट कर लो। ये जानबूझ के ये इस तरीके से हो गया ना भाई कि टेंडर का प्राइस निकालने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब मैं इसे क्यों बांटा सर? इसलिए बांटा क्योंकि अपने को टोटल कॉस्ट निकालना था ना, वर्क कॉस्ट निकालना था। वर्क कॉस्ट निकालते तभी तो उसका 12.5% निकलता है, इसलिए वर्क कॉस्ट मैंने इनको जोड़कर बैलेंसिंग फिगर से निकाल के इसको यहाँ खींचा है। समझ में आया क्यों इसको बांटा है, क्यों इसको बांटा? अब सर इसको क्यों बांटा? अरे इसको इसलिए बांटा क्योंकि टोटल कॉस्ट चाहिए था। अब इसके नीचे ही थोड़ी चल जाता, तो ये कैसे निकलता? समझ में आया ना? इसलिए मैंने इसे टोटल किया एंड इसको निकाला, इसको यहाँ खींच के इसमें प्राइस जोड़ा, देन आफ्टर दैट टोटल अमाउंट टेंडर। तो ये कहाँ से निकला प्राइस? नीचे वर्किंग नोट बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बन जाएगा, नोट कर लो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों तक, अपने कॉलेज के सभी फ्रेंड्स को दे दो भाई। कॉलेज में जितने फ्रेंड्स हैं सबको भेज दो, कॉलेज ग्रुप होगा आप लोग का बना हुआ, उसमें भी सेंड कर दो, सब लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।